चैनल लाइफ विद अलीना इज़ा में आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। परमानेंटली टाइटल में लिखा हुआ है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि परमानेंटली ही होंगे, क्योंकि ये हमारी एक नेचुरल चीज़ है। जो फेशियल हेयर होते हैं वो सबके फेस पर होते हैं, चाहे वो किसी के फेस पर उनकी ग्रोथ कम हो, किसी के फेस पर ज़्यादा हो। तो ये वाला जो फैक्टर है ना कि सबके फेस पर होगा, यानी कि फेशियल हेयर किसी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके फेस पर नहीं होंगे, सबके फेस पर होंगे। तो लेकिन ये हम इसको जो है ना इसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, परमानेंटली जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसकी ग्रोथ को हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग अपने फेशियल हेयर को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 3-4 टिप्स दूंगी। अगर आप लोगों ने वो फॉलो की तो आप लोगों को 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसका रिजल्ट नज़र आएगा प्रॉपरली। मैं अब आप लोगों को टिप्स शेयर करने वाली हूँ कुछ फेशियल हेयर रिमूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप लोग जब भी अपने फेस के हेयर्स रिमूव कराते हैं तो आप लोग जो है ना, अगर सैलून से कराते होंगे तो आप लोग थ्रेड की हेल्प से कराते होंगे। जब भी आप किसी भी सैलून से कराएंगे तो वो आपके हेयर को मतलब मुंह में लेके थ्रेड को आपके हेयर रिमूव करेगी, ठीक है ना। जब वो आपके अपने थ्रेड को अपने मुंह में लेंगी ना तो वो सलाइवा जो है ना वो उनका आपके फेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होगी और उन पर फ़ौरन से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बात सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो है ना थ्रेडिंग कराई है और थ्रेडिंग से हमारे ब्रेकआउट्स हो गए। थ्रेडिंग से कभी भी ब्रेकआउट्स नहीं होते, वो आप लोगों तक सलाइवा आता है जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं। तो नंबर 1 टिप ये है, कभी भी आपने माउथ से किसी के थ्रेडिंग नहीं करानी, आपने विद द हेल्प ऑफ द हैंड आप लोगों ने थ्रेडिंग करानी है इस तरह से, ठीक है, ना कि फेस की हेल्प से, माउथ की हेल्प से, ठीक है। टिप नंबर 2 ये है कि कुछ लोग जो है ना वो थ्रेडिंग को प्रेफर नहीं करते। वो लोग जो है ना, यानी कि आप टिंकल रेज़र यूज़ करते हैं। तो टिंकल रेज़र जब भी आप यूज़ करें, इसके लिए मेरी एक और टिप देखें कि जब भी आपने टिंकल रेज़र यूज़ करना है, सबसे पहली बात तो उसकी डायरेक्शन पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। आप लोगों के हेयर की ग्रोथ कैसे होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस के, ठीक है। हम सबके जो है फेस के हेयर की ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ रहे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे। टिंकल रेज़र आपने डाउनवर्ड से अपवर्ड फेस पर नहीं यूज़ करना, आपने हमेशा टिंकल रेज़र को अपवर्ड टू डाउनवर्ड यूज़ करना है, इस तरह की डायरेक्शन में। तो जब भी आप लोगों ने टिंकल रेज़र यूज़ करना है, आप लोगों ने एक बात को हमेशा याद रखना है, कभी भी टिंकल रेज़र आप लोगों ने ड्राई फेस पर या किसी भी बॉडी के ड्राई पार्ट पर यूज़ नहीं करना। आपने सबसे पहले उस पार्ट को मॉइस्चराइज करना है किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र की हेल्प से, या अगर आप लोगों ने फेशियल हेयर रिमूव करना है तो आप कोई भी कंडीशनर लेके अपने फेस पर अप्लाई कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने टिंकल रेज़र को अपवर्ड टू डाउनवर्ड अप्लाई कर देना, इस तरीके से आप लोगों ने वो हेयर को रिमूव कर देना है। नंबर 3 टिप, जो लोग वैक्स यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने फ्रूट वैक्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फ्रूट वैक्स जो होता है ना वो फेस के लिए बड़ी ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस है, क्योंकि फ्रूट वैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक स्टिकी रहती है और ना उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने फ्रूट वैक्स यूज़ नहीं करनी, लेमन वैक्स यूज़ कर सकते हैं, फिंगर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम फेस वैक्स यूज़ नहीं करते क्योंकि फेस वैक्स यूज़ करने की वजह से स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए भी आपने सेम एक मेथड को फॉलो करना है कि जब भी आपने फेस वैक्स को यूज़ कर देना, एकदम से बहुत बड़ा पैच नहीं लगा लेना फेस पर, आपने बल्कि छोटी छोटी अमाउंट में इतना इतना करके पैच लगाना है वैक्स का। उसके बाद वहीं पर उसी जगह पर आपने जो भी जिससे आपने रिमूव करना है वो पेपर रखना है और मुंह को जो है ना ओ शेप की फॉर्म में रख के ऐसे करके और यूं खींचना है। जब आप मुंह को ओ शेप की फॉर्म में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मुंह जो है ना वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। अगर आप मुंह को ढीला छोड़ के वैक्स को रिमूव करेंगे ना तो आपकी स्किन जाहिर सी बात है लूज़ होगी, लेकिन जब आपका फेस ओ शेप की फॉर्म में होगा तो आप जब भी आप खुद करके रखें, आप अगर फेस से ओ बोलते हैं तो आपका फेस ऊपर की तरफ खिंचता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपने फेशियल हेयर की ग्रोथ को किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं।
जैसे ही आपने वैक्स अपने फेस पर अप्लाई कर ली या थ्रेडिंग कर ली या टिंकल इरेजर यूज़ कर लिया, उसके फौरी बाद आप लोगों ने फटकरी लेनी है। इसको हम फटकरी बोलते हैं। ये एक वाइट से ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। इसको आप लोगों ने लेना है। आपने इसको सबसे पहले अच्छे से वेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैं एक बाउल ले रही हूँ, ये फटकरी ले रही हूँ, इसको बाउल में ऐड कर रही हूँ और फटकरी को अच्छे से वेट कर रही हूँ। जब भी आप लोगों ने थ्रेडिंग कर ली, थ्रेडिंग करने के बाद फटकरी को आपने लेना है अच्छे से और फटकरी को इस तरह टिश्यू में पकड़ के आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। जहाँ जहाँ थ्रेडिंग की है, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से पूरे फेस पर करना है। चाहे आपने थ्रेडिंग एक जगह की हो, लेकिन अप्लाई आपने इस तरह से पूरे फेस पर कर देना है। टिश्यू की हेल्प से मैं इसलिए कह रही हूँ, इसके बाद जो है ना आपका फेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने वैसे ही अप्लाई करना है पूरे फेस पर। जहाँ जहाँ आपके हेयर हैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह मैंने अपने पूरे फेस पर फटकरी को अप्लाई कर दिया। उसके 20 मिनट्स बाद आपने अपना फेस जो है ना नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर लेना है। ठीक है, फटकरी का मैंने आप लोगों के साथ ईजी बता दिया है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा ईजी टिप देती हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर आप अपनी हेयर ग्रोथ को कैसे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो जी, आपने अपने वॉशरूम में ये फटकरी रखनी है, इसका पाउडर बना लेना है। आप किसी भी नॉर्मल आपके पास जो भी घर में चीज़ या टूल यूज़ होता हो, उससे आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है और उसका पाउडर जो है ना आपने अपने वॉशरूम में रख देना है। जब भी आप फेस वॉश करने जाएं या वैसे भी वॉशरूम यूज़ करने जाएं, आपने वो फटकरी का पाउडर अपने फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। उसके अंदर वाटर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने उसे अप्लाई कर देना है। अगर आपने इसकी रेशो क्या रखनी है, आपने 1:2 रखनी है। अगर आप 1 चम्मच फटकरी पाउडर का ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच जो है ना उसके अंदर पानी का ऐड करना है। आपने उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया। उसके बाद उस पेस्ट को अपने पूरे फेस पर डेली बेसिस पर आपने अप्लाई करना है 2 से 3 बार। ठीक है, इससे कोई भी आपकी फेस पर डैमेज नहीं होगा, आपकी स्किन पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप लोगों ने वो पेस्ट अप्लाई कर लेना है। 20 मिनट बाद आपने फेस वॉश कर देना है। ठीक है, इस लाजमी नहीं है ये वाला जो मैं स्टेप बता रही हूँ, जब आप कोई फेशियल हेयर रिमूव करेंगे उसके बाद करना है, या आपने डेली बेसिस पर करना है। और जब आप फेशियल हेयर रिमूव करेंगे तो आपने डायरेक्ट फटकरी को अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आपने 3 मंथ तक ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रखा तो आप खुद एक क्लियर डिफरेंस देखेंगे अपने फेशियल हेयर की ग्रोथ में। ठीक है, अब नंबर 2 पर आता है एक मास्क। ये मास्क जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए। इसकी रेसिपी जल्दी से जाएं, पहले रेसिपी देखिए। स्टार्ट करते हैं अपना मास्क बनाना। मास्क बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए टोमेटो जूस। ये सब कुछ जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी सारा आपके किचन से मिल जाएगा। और साथ ही साथ रॉ मिल्क, अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप लोग बॉयल किया हुआ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बेसन के अंदर आप लोगों ने सारा टोमेटो जूस जितना भी बनाया, ये ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून था, एक सारा का सारा मैंने बेसन के अंदर, इनके 2.25 चम्मच बेसन था, इसके अंदर ये मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद जी मैंने यहाँ ऐड कर देना इसमें तो कुछ ही अमाउंट में रॉ मिल्क, इतनी अमाउंट में करना है कि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। रॉ मिल्क ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें एक बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो कि है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए, जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं उसको भी ये जो है ना रिमूव करता है। उसके बाद स्किन पर ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इस मास्क को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से, जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो आप लोगों ने नहीं छोड़ना। इस तरह की कंसिस्टेंसी में आपने मास्क रखना है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, थोड़ी थिक है, रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना। तो जी रेसिपी आप लोगों ने देख ली और मास्क भी मेरा रेडी है। मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से ये मास्क बनेगा। इस मास्क को आप लोगों ने अच्छी तरीके से फेस को क्लीन करने के बाद अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जी हम टिश्यू लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मैंने वेट कर लिया है। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस से जो भी डर्ट होगी, वैसे तो मेरे फेस पर इस टाइम कुछ भी अप्लाई नहीं है, तो मैं अच्छे तरीके से रिमूव कर लूँगी। टिंट अप्लाई था वो भी मैंने हटा दिया है।
ठीक है, अच्छे तरीके से फेस को मैंने कर लिया क्लीन। अब हम अप्लाई करेंगे ये वाला मास्क, ये आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पर हेयर है पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना, थोड़ा सा थिक बनाना है। जब आप इसको छोड़ देंगे ना, इसको तब तक के लिए आपने ड्राई होने देना जब तक पूरा आपके फेस पर अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो चलें अप्लाई करते हैं मास्क को। आप लोगों ने इसकी अच्छी जो है ना एक लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा थिन नहीं अप्लाई करना, थोड़ा थिक ही अप्लाई करना और इसको ड्राई होने देना अपने फेस पर। जब ये ड्राई होगा ना, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों ने करना क्या है। ये मास्क एक तो आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपके फेस पर उपटन जैसा वर्क करता है। मतलब इसके रिजल्ट्स बिल्कुल उपटन जैसे हैं। आप जब भी ये अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। ये आप खुद देखेंगे जब मैं ये रिमूव करके आऊँगी। मास्क मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर दिया। अब मैं करती हूँ इसका ड्राई होने का वेट। सो गाइस, अब इसको लगे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये प्रॉपर ड्राई हो चुका है, तो अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अब आपने इसको जो है ना वो हाथ की हेल्प से रिमूव करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी बाल होंगे ना वो भी इसके साथ आ जाएंगे। जब आप ये वीक में 1 to 2 टाइम करेंगे ना, तो आपको आपके जितने भी हेयर ग्रोथ होगी ना वो खुद ब खुद कम होने लग जाएगी। इसके बाद मैं रिमूव करती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरह करना है। पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ड्राई ही इसी तरह ड्राई ही रिमूव करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जब आप इस मास्क को अपने फेस से रिमूव कर रहे होंगे तो आपकी स्किन जो है वो रेड हो जाएगी, यानी कि स्किन पर रेडनेस आ जाएगी। तो बिल्कुल भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 से 4 मिनट बाद खुद ही चली जाएगी। आप लोगों ने इसलिए ये इस डायरेक्शन में करना है ताकि जो हेयर है वो अच्छे से ट्विस्ट होकर इसके साथ साथ उतरते जाएँ या फिर उनकी रूट्स जो है ना वो वीक हो जाएँ। तो आपने इसी तरह फॉलो करना है और पूरे फेस से मास्क को इसी तरह क्लीन कर देना है। थोड़ा सा आपको पेन होगा क्योंकि आपके जो फेस पर रुआ होगा ना वो साथ साथ रिमूव हो रहा होगा। तो मैं अब आपको पूरा इस तरह रिमूव करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ और फेस पर आप इस टाइम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको फील हो रही होगी। और मुझे ना अपने फेस पर जब मैं टच कर रही हूँ ना, जो फेस का रुआं होता है ना वो फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक ना चला गया। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा था वो रिमूव हो गया। इसी तरह अगर आप लोग वीक में 2 टाइम्स ये करेंगे ना, तो आप लोगों को खुद इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिजल्ट्स आएंगे। इसको अप्लाई करने के बाद आपने एक चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वो है फटकरी। फटकरी को आपने अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और उसके बाद आपने इसको पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जैसे जैसे आप ये अप्लाई करेंगे ना, वैसे वैसे आपके जो हेयर ग्रोथ है ना वो रिड्यूस होती रहेगी। उस टाइम में ही आपको इसके रिजल्ट्स जो है ना वो खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव सी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।